नमस्कार, मैं लक्ष्मण सिंह। देखिए, जैन धर्म के बारे में आपको बता रहे थे। जैन धर्म जैन धर्म की स्थापना किसने की, उसके प्रथम तीर्थकर कौन थे और अंतिम कौन थे, इनके बारे में चर्चा कर रहे थे। अब देखिए, जो जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर थे वो थे महावीर स्वामी। और ये महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर माने गए, क्योंकि जैन धर्म में जो उनके मुखिया होता है उसको तीर्थकर कहते हैं। अब महावीर स्वामी के बारे में आपको बताया था कि उनके बचपन का नाम वर्धमान था और 23 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर के उन्होंने संन्यास जीवन को ग्रहण किया। अब देखिए, महावीर स्वामी ने 12 वर्ष की कठोर तपस्या की और 12 वर्ष की कठोर तपस्या करने के बाद उसने ज्ञान प्राप्त किया। और देखिए, 12 वर्ष की कठोर तपस्या करने के बाद जरंबिक के समीप ऋजुपालिका नदी के पास एक साल वृक्ष के नीचे उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। और महावीर स्वामी ने जब ज्ञान प्राप्त किया, उनको ज्ञान प्राप्त हो गया था, तो महावीर स्वामी जिन विजेता, अहर, पूज्य और निर्ग्रंथ बंधनहीन कहलाए। तो यहाँ देखिए, महावीर स्वामी के बारे में आपको बता रहे, उनके जन्म के बारे में, उनके माता पिता का नाम आपको बता दिया था। तब देखिए, महावीर स्वामी को 12 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद उन्होंने 12 वर्ष तक कठोर तपस्या की और उस तपस्या के बाद उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। और वो जरंबिका के समीप, इस जगह का नाम है जरंबिक के समीप जगह का नाम है, और ऋजुपालिका नदी के पास, ऋजुपालिका नदी के पास साल वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और जब उनको ज्ञान प्राप्त हो गया तो वो महावीर स्वामी, जिनका अर्थ होता है विजेता, अरहत का अर्थ होता है पूज्य, और निर्ग्रंथ यानी बंधनहीन कहलाए। तो ये कि 12 वर्षों की कठोर तपस्या करने के बाद जरंबिक के समीप ऋजुपालिका नदी के पास साल वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो वो जिनका विजेता, अर्थ यानी पूज्य, अब देखिए, जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होगी तो उन्हें पहला उपदेश दिया, सबसे पहले उनके जो अनुयायी बने वो अनुयायी थे प्रियदर्शनी के पति। प्रियदर्शनी उनकी पुत्री थी, तो उनके
जो दामाद थे, यानी महावीर स्वामी के दामाद अर्थात प्रियदर्शनी के पति जामिल, वो उनके पहले अनुयायी बने और उन्होंने जो उपदेश दिया वो प्राकृत भाषा में दिया। महावीर स्वामी ने उपदेश प्राकृत भाषा में दिया था और प्राकृत भाषा का अर्धमागधी भाषा में। पहले उनके अनुयायी बने उनके स्वयं के दामाद जामिल और प्रथम जैन भिक्षुणी, जो पहले जैन भिक्षुणी बनी वो थी चंपा, दधि वाहन की पुत्री। और शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया। महावीर स्वामी ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया था। तो देखिए यहाँ महावीर स्वामी ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया, बांटा या विभाजित किया। और एक आर्य सुधर्म अंतिम ऐसा गांधर्व था जो महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद भी जीवित हो, यानी आर्य सुधर्म। आर्य सुधर्म जो महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जो जैन धर्म का प्रथम थेरा अर्थात मुख्य उपदेशक बना। और ये जो आर्य सुधर्मा था ये था थेरा, और थेरा का अर्थ होता है यानी प्रथम या मुख्य उपदेशक है, उपदेश देने वाला आर्य सुधर्मा। भिक्षुणी संघ के जो प्रधान थे वो प्रधान थे चंदना, और इसे के चलते हुए लगभग 300 ईसा पूर्व मगध के अंदर एक भीषण अकाल पड़ा। और उस भीषण अकाल के अंदर क्या हुआ, ये 12 वर्षों तक रहा। और इसमें भाद्रभाव अपने शिष्यों सहित, यानी अपने भाद्रभाव के जो शिष्य थे वो अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए। और इधर बैठ, भाद्रभाव अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए और स्थूल भाद्र और उनके जो शिष्य थे वो वहीं मगध में रुक गए। उसके पश्चात जब भाद्रभाव वापस लौटे तो वहां स्थूल भाद्र के शिष्यों में और भाद्रभाव के शिष्यों में काफी मतभेद हो गया था। और इसे मतभेद के चलते हुए जैन धर्म 2 भागों में बट गया था, एक श्वेतांबर और एक दिगंबर। तो यहां देखिए जैन धर्म 2 भागों में बट गया। एक हो गया श्वेतांबर और दूसरा हो गया दिगंबर। ये कब बटा कि जब मगध में 12 वर्षों का भयंकर अकाल पड़ा। उस समय भाद्रभाव के शिष्य और भाद्रभाव कर्नाटक चले गए और स्थूल भाद्र वहीं मगध में रुके रहे। और जब 12 वर्षों के पश्चात जब भाद्रभाव वापस आए मगध में तो दोनों के शिष्यों में काफी मतभेद हो गया था। और उस चलते मतभेद के कारण ही जैन धर्म 2 भागों में बट गया, एक श्वेतांबर एक दिगंबर।
और जो श्वेतांबर का अर्थ है श्वेत यानी सफेद, अंबर यानी वस्त्र, कि सफेद वस्त्र धारण करने वाले वो थे स्थूलभद्र के शिष्य। स्थूलभद्र के शिष्य ये थे। इसके बाद जो दिगंबर थे वो थे भाद्रभाव के शिष्य। उन्होंने अपने यानी जैन धर्म को दो भागों में बांट दिया। तो यहां देखिए जैन धर्म श्वेतांबरिक उसका भाग है यानी उसका प्रांत, और एक होगा दिगंबर। श्वेतांबर किसने चलाया? स्थूलभद्र के शिष्य ने। जो स्थूलभद्र के शिष्य थे उन्होंने, और भाद्रभाव के शिष्यों ने दिगंबर चलाया। इसके बाद देखो जैन धर्म के त्रिरत्न। जैन धर्म के त्रिरत्न है वो है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ये जैन धर्म के त्रिरत्न है। यानी उन्होंने जैन धर्म के अंदर तीन रत्न बताए। और वो तीन रत्न क्यों बताए? क्योंकि सभी धर्मों में अलग अलग बातें हैं। तो यहां देखिए जैन धर्म के त्रिरत्न यानी तीन रत्न। नंबर 1 सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन। नंबर 2 सम्यक ज्ञान, और नंबर 3 सम्यक आचरण। सम्यक होता है अच्छी प्रकार से, ठीक प्रकार से, कि अच्छे दर्शन, और सम्यक ज्ञान वो सम्यक अच्छा ज्ञान और सम्यक आचरण। इसके बाद त्रिरत्न के अनुशीलन में 5 महावर्तों की कल्पना की। इसी त्रिरत्न में 5 महावर्त हैं। 5 महावर्त। अब 5 महावर्त कौन कौन से? अहिंसा, सत्य वचन, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। अब कौन कौन से देखो? अहिंसा, अहिंसा, सत्य वचन, अस्तेय, अपरिग्रह और एक है ब्रह्मचर्य। ये इस 5 महावर्त जैन धर्म में बताएंगे कि जैन धर्म में जो भी दीक्षित है उसको 5 महावर्तों का पालन करना अनिवार्य है। अहिंसा, किसी भी जीव की हिंसा न करें, यानी किसी भी जीव को न सताएं, सभी को जीने का अधिकार है। सत्य वचन, हमेशा सत्य वचन बोले। अस्तेय, चोरी न करना, अस्तेय करके चोरी न करना। अपरिग्रह, संपत्ति न रखें। और ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का पालन करें। तो ये जैन धर्म में जो 5 महावर्त बताए इनको, इन महावर्तों का पालन करना सभी के लिए अनिवार्य है।